में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम MGSC का जो पेपर हुआ था उसका हम पेपर सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जो कि आने वाली जो भी CET है ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मिलने की संभावना, जो कि हम करंट के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो बता रहे हैं। तो देखो, अपना 81 नंबर का क्वेश्चन है। अवनी लेखरा इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द विच कैंपेन, यानी कि राजस्थान सरकार का कैंपेन है एक, वो किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा के बारे में सभी जानते होंगे। अवनी लेखरा कौन है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रोग्राम क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। अभी ओलंपिक खेल के आई थी, पिछली बार ओलंपिक 2020 वाला जो 21 में हुआ था, और अभी वाला ओलंपिक भी खेल के आई, उसमें क्या इसने स्वर्ण पदक जीता है। इसके बारे में आपको अलग से देखना। आगे वाला क्वेश्चन है, विच आर द चाइल्ड क्लब मीटिंग इन हेल्ड, यानी कि जो स्कूलों के अंदर चाइल्ड है राइट जो क्लब होता है ना, उसकी मीटिंग कब होती है? तो इसकी मीटिंग कब होती है? आप देखो, एवरी फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे मंथ के, एवरी सेकंड एंड थर्ड, एवरी सेकंड और फोर्थ, और एवरी फर्स्ट और थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड और फोर्थ, यानी कि जो पर मंथ होता है ना, उस मंथ के सेकंड और चौथे शुक्रवार के अंदर क्या होता है, इसकी मीटिंग होती है। आगे वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ यूथ क्लब हाउस। जो यूथ क्लब हाउस होता है ना, उसका करेक्ट नाम क्या है? तो इसका करेक्ट नाम होता है अर्थ वाटर एयर स्काई एंड फायर, यानी कि धरती, पानी, हवा, आकाश और आग, इसका क्या होता है? करेक्ट नेम होता है। उसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। 84 नंबर के प्रश्न को पढ़ो तो, अंडर विच जो कैंपेन गर्ल्स स्टूडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल आर बीइंग ट्रेंड ऑन द सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टेक्निक। जो मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग जो टेक्निक होती है ना, वो कौन सी योजना के तहत आती है? तो उसका नाम आता है अपना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण संस्था प्रशिक्षण। ये बजट के अंदर घोषणा थी, जब मुख्यमंत्री अपने अशोक गहलोत थे ना, उस टाइम बजट की घोषणा थी। आगे वाला क्वेश्चन आ गया 85 नंबर का, व्हाट चेंज टुक प्लेस टू मिड डे मील स्कीम, यानी कि जो मिड डे मील जो स्कूल जो मिड डे मील जो योजना है ना, वो स्कूलों में चलाई जा रही है, उसका क्या मकसद है? क्या चेंज करना चाहते हैं? चेंज टू क्या चेंज करना चाहते हैं? तो देखो, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इसमें इंक्रीज ऑफ इनरोलमेंट, यानी कि बच्चों का ज़्यादा मतलब पढ़े उसके लिए, मतलब ज़्यादा नामांकन। उसके बाद प्रिवेंट ड्रॉप आउट स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, उसका कारण बहुत सारा कहीं ना कहीं मिड डे मील से ही हो सकता है। उसके बाद इन्हेंस न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चों का जो पोषण का जो लेवल है ना, उसको बढ़ाने के लिए भी क्या किया गया, इसको चलो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 86 है, वो द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा। दीक्षा सभी को पता है, दीक्षा एक ऐप भी है राजस्थान सरकार जो केंद्र सरकार का है ना, वो ऐप। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है पूछी, तो इसकी फुल फॉर्म आपकी आ जाएगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग। ये दीक्षा ऐप है ना, इसके ऊपर जो पढ़ाई संबंधित जितने भी क्लासे है ना, उसके बाद कॉलेज लेवल के भी, उसमें सारे के आपको जो भी पढ़ाई से संबंधित जितने भी चीज़ होती, किताबें, बुक्स, प्रश्न उत्तर, प्रीवियस ईयर पेपर, सारे इसके अंदर मिल जाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर है 87, अंडर द मुख्यमंत्री बाल गोपाल अशोक गहलोत के समय में इसको चालू किया गया। इसके साथ में एक और योजना थी, मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म योजना, जिसका क्वेश्चन भी इसी के अंदर है। उसके बारे में पूछा है कि ये जो बाल गोपाल योजना है ना, यानी कि इसमें बच्चों को क्या दिया जाता है? दूध पिलाया जाता है। पर अभी जो सरकार बनी, उन्होंने कहा हम गाय का दूध देंगे, पर अभी तक वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। तो अब ये है ना, तो इसमें क्या कोऑपरेटिव एजेंसी था, उसके तरफ दूध दिया, मतलब पाउडर युक्त दूध था, उसको गर्म पानी मिला के गर्म करके बच्चों को दिया जाता था। तो उन्होंने पूछा है ये किस दिन दिया जाता था? तो ये आपको शुक्रवार और कौन सा दिन है? शुक्रवार और आपके पास मंगलवार और शुक्रवार। तो यहाँ कहाँ दे रखा है? ट्यूसडे एंड फ्राइडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे एंड फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 88 है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट गिवन बाय बालिका शिक्षा फाउंडेशन, यानी कि जो बालिका शिक्षा संस्थान है ना, उसके तरफ कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? भाई साहब, गार्गी पुरस्कार यही देता है, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार यही देता है, पद्मश्री पुरस्कार भी यही देता है, परंतु इंस्पायर अवार्ड ये नहीं देता है। इंस्पायर अवार्ड केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, जिसका क्वेश्चन भी इसी पेपर में आ गया है, वो हम बता देंगे।
प्रश्न नंबर 89, द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार। अभी वो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार हमने देखा था, उसके लिए किसको दिया जाता है? इसके लिए क्या चाहिए आपको? 75% चाहिए 12वीं के अंदर। कितने? बालिका के 75% चाहिए 12वीं में विद RBSE, नॉट फॉर CBSE। इसमें CBSE नहीं बता, CBSE के लिए परसेंटेज अलग वैल्यू रखते हैं। तो इसके लिए क्या? RBSE 75%, पर गर्ल्स स्टूडेंट रेगुलर फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि वो जो गर्ल्स है ना वो ग्रेजुएशन करनी चाहिए फर्स्ट ईयर के अंदर, तभी जाके उसको दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड B। क्वेश्चन नंबर 90, हाउ मेनी स्कूल ऑफ राजस्थान राजश्री पीएम श्री में 402 स्कूल है, ये सभी को पता ही है। PM श्री स्कूल केंद्र सरकार की तरफ से चालू किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, यानी कि जो स्कूल आफ्टर स्कूल है उसके क्या फ़ायदे हैं, मतलब क्या वैल्यूएशन करनी जाती है? तो कंटिन्यू टीचिंग व्हेन द टीचर स्टूडेंट इन ऑन लाइव, ये भी सही है। प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन ऑफ थेमेटिक डाउट, यानी जो बच्चों को डाउट उठते हैं उसके लिए भी है। द अरेंज ट्यूशन फॉर स्टूडेंट आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल के बाद भी बच्चों को तैयारी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D, ऑल 1, D नंबर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 92, बिलो आर 2 प्रोग्राम विद दियर प्रेस्पेक्टिव क्लासेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो प्रोग्राम दिए रखे हैं उसमें से करेक्ट आपको चूज करना है। फर्स्ट है मीनू और राजू मंच 6 से 8 क्लास, ये भी सही है। गार्गी मंच 9 से 12, ये भी सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग वो द मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म योजना, अभी बता दिया मैंने 2 सेट। इसमें क्या फ्री यूनिफॉर्म योजना, जो मुख्यमंत्री गोपाल योजना है ना, बाल गोपाल योजना, उसी के तहत इसको क्या दिया जा रहा था। तो इसमें क्या 2 सेट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म के आपको कितने 2 सेट दिए जाएंगे 8वीं क्लास तक, 1 से 8वीं क्लास तक, और उनको कितने 200 रुपये पर जो ड्रेस है ना उसके सिलाई के लिए। परंतु जो अभी सरकार है ना उन्होंने कहा है कि हम इसकी जगह क्या पूरी यूनिफॉर्म सिली हुई प्रदान करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है 94, विच ऑफ द नोडल एजेंसी ऑफ राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा, ये तो सिंपल है। इसके बाद प्रश्न को समझना है कि सुरक्षा दुर्घटना बीमा कौन इंश्योरेंस कंपनी जो भी कराएगी? तो स्टेट इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग फंड, ये सही है। अब देखो BA सेकेंडरी एजुकेशन, ये इससे कोई मतलब नहीं। एलिमेंट्री एजुकेशन ये नहीं है। राजस्थान हायर एजुकेशन, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर A। आगे वाला क्वेश्चन है वोट बेनिफिट मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। राष्ट्रीय योजना कब से चालू की? जून 2024। इसके साथ में आपको ये याद करना है, अब इसको किस में मर्ज कर दिया गया? लाड़ो प्रोत्साहन योजना, जो कि अभी राजस्थान सरकार के जो बजट पेश हुआ था ना उसके अंदर घोषणा थी बजट 2024-25 वाला, जो 8 फरवरी 2024 को अपने दिया कुमारी जी ने पेश किया था ना, उस टाइम लाड़ो प्रोत्साहन योजना इन्होंने जारी की थी। अब लाड़ो प्रोत्साहन योजना भी मैं थोड़ी बहुत बता दूँ ताकि एग्जाम में आपके प्रश्न पूछेंगे। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के इससे पहले राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद जो भी एक LDC का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, ASO के अंदर पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ था। तो देखो लाड़ो प्रोत्साहन योजना के 1 लाख का क्या देगी सरकार? बॉन्ड देगी। अब देखो 50,000 तो सरकार उसमें बॉन्ड जमा करेगी, और उसके बाद जो 50,000 है ना वो किस्तों में देगी। जब बच्चे की जन्म होगी 2500 रुपये, उसके बाद 2500, फिर 4,000, 5,000, 11,000 और 25,000 के रूप में सरकार पैसे प्रदान करेगी। आगे वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, मतलब कौन सा इसमें गलत है? तो MGSE सभी को पता है क्योंकि पेपर MGSE को महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, ये सही है। उसके बाद द OSC आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड। उसके बाद स्टार्ट की फुल फॉर्म गलत है। स्टार्ट की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, ये गलत आ रहा है। इसका क्या होगा? स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म आगे भी पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा 97 हो गया। एलिजिबल पालना योजना होती है ना, उसके लिए कौन एलिजिबल होता है? ये और कोई चिल्ड्रन होना चाहिए, बच्चा चाइल्ड ऑफ 8 से अगर हो तो भी इसको मिल सकती है। चिल्ड्रन ऑफ और लेप्रोसी और कुष्ठ रोग होता है ना, तो वो होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आंसर होगा D, 1, 2, 3 सभी। स्टार्स प्रोजेक्ट ये किसके था? वर्ल्ड बैंक के थ्रू। वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड बैंक है ना, जो विश्व बैंक होता है, स्थापना 1900 वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। तो उसके तरह इसको क्या है? प्रोजेक्ट को फंडिंग की गई। उसके बाद 99 स्टूडेंट ऑफ विच ऑफ द क्लास सेलेक्टेड इंस्पायर्ड अवार्ड 6 से 12वीं तक के लिए क्या दिया जाता है? 10,000 रुपये दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं?
इसके लिए आपको क्या एक साइंस का प्रैक्टिकल शो करना पड़ता है। भारत के कुल 1 लाख 1 लाख स्टूडेंट, इसका क्या एक प्रैक्टिकल होता है जो केंद्र सरकार को भेजते हैं, उसमें सेलेक्ट होते हैं और उस बच्चे को क्या दिया जाएगा, 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट, विच एक्टिविटीज इज नॉट करेक्टली रिलेटेड ऑफ द शिक्षा शपथ। शिक्षा शपथ कौन सा गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप बता दीजिए। शिक्षा शपथ का आंसर क्या होगा, मंडे TLM, ट्यूसडे FLN, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखो इसके साथ ही जो अभी राजस्थान सरकार की करंट की जो योजना चल रही है, जो कि अभी आने वाला जो CET है ना, ग्रेजुएशन, उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इसके ऊपर ध्यान रखना। एक देखो UPS योजना है, उसका आप ध्यान रखना। एक ULI योजना भी चलोगी केंद्र सरकार ने, एक उसका ध्यान रखना। एक राजस्थान सरकार की गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक आपकी लाड़ो प्रोत्साहन योजना होगी, ये भी आपकी क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना हो जाएगी, तो इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब देखो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं बढ़ाते हैं। धन्यवाद।